पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, कल अपन ने अपना 7वां पाठ समाप्त किया था, मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। और इसमें देखें तो अपन ने मानव व्यवसाय को 5 भागों में बांटा था: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। सभी के अपन ने उदाहरण पढ़े थे कि प्राथमिक व्यवसाय में कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट करना ये आता है। द्वितीय व्यवसाय में भी निर्माण, प्रसंस्करण, उद्योग वाली क्रियाएं आती हैं। और तृतीयक व्यवसाय में देखें तो अपन ने इस चीज़ को सेवा श्रेणी का व्यवसाय कहते हैं, तो उसमें उत्पादन, विनिमय, व्यापार, परिवहन, संचार ये आते हैं। चतुर्थक में देखें शोध, अनुसंधान आते हैं। और पंचम देखें तो उससे और विशिष्ट क्रियाकलाप वाले जो व्यवसाय आते हैं। आज देखिए अपना चौथी इकाई में अगला पाठ है प्राथमिक व्यवसाय, यानी जो भी अपन ने प्राथमिक व्यवसाय के पढ़े हैं इन सब के जो भी उदाहरण इनको अपन विस्तार से क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। देखिए, विश्व में अपन ने पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत देखें तो आखेट करना, शिकार करना, भोजन संग्रहण करना, मछली पकड़ना, पशुचारण करना, कृषि करना, लकड़ी काटना और खनन कार्य करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले देखिए आखेट करना, ये बड़ा प्रश्न नहीं है लेकिन छोटा प्रश्न आ सकता है कि आखेट का कार्य विश्व के कौन से 2 क्षेत्रों में होता है। तो देखिए ये उद्यम विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम माना जाता है, यानी विश्व में देखें तो जितने भी व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्राचीनतम जो व्यवसाय है वो क्या है? आखेट करना है। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं, यानी अत्यधिक ठंडे प्रदेश शीत प्रदेश है या अत्यधिक गर्म प्रदेश है यानी गर्म जलवायु जल प्रदेश है, मृस्थल वाले प्रदेश है, वहाँ आखेट के द्वारा देखें तो लोग जीवन यापन करते हैं आखेट शिकार करके। यह कार्य कठोर जलवायु वाली दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है, यानी जहाँ जलवायु की दशाएं बहुत कठोर होंगी, या तो अत्यधिक सर्दी पड़ती है या अत्यधिक क्या करती है, गर्मी रहती है, तो उन क्षेत्रों में देखें तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए लोग क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए देखें तो बहुत कम पूंजी या पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत निम्न स्तरीय तकनीकी जो ज्ञान होता है उसकी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। वर्तमान में देखें तो ये व्यवसाय विश्व के निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। उद्यम जो देखें, एक तो कनाडा के टुंड्रा और टेगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति जो करती है, यानी कनाडा के जो देखें टुंड्रा प्रदेश है, अत्यधिक शीत वाले जो प्रदेश हैं उन क्षेत्रों में ये व्यवसाय होता है। और दूसरा अपन देखें तो टेगा प्रदेशों में, टेगा मतलब उच्च अक्षांश वाले जो टेगा वन पाए जाते हैं, अपने पड़ता साइबेरिया का जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है उच्च अक्षांश वाला, उन क्षेत्रों में देखें तो ये व्यवसाय किया जाता है। दूसरा देखिए कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, या अफ्रीका में देखें तो अपन ने पढ़ा था जो शुष्क प्रदेश है कालाहारी, उसमें बुशमैन जनजाति क्या करती है, इस व्यवसाय में संलग्न है या ये व्यवसाय करती है। तो ज़्यादा कोई याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि आखेट का कार्य विश्व में निम्न कौन से क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में किया जाता है, तो उन 2 क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान में रखने। अगला देखिए दूसरा है अपना प्राथमिक व्यवसाय में भोजन संग्रहण करना, यानी सभी प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है, यानी भोजन संग्रहण करना, इकट्ठा करना, ये भी देखें तो मनुष्य का सबसे प्राचीन या पुराना और आर्थिक दृष्टि से क्या एक निम्न श्रेणी का, निम्न क्रम का व्यवसाय है। सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ, नई तकनीकें आई, प्रौद्योगिकी विकास हुआ, तो ये जो महत्व देखें समय देखें भोजन संग्रहण का जो कार्य था इसमें कमी आ रही है, इसका महत्व कम हो रहा है। अब कुछ हजार लोग इस व्यवसाय में संलग्न हैं, यानी वर्तमान में देखें तो कुछ हजार लोग हैं जो इस व्यवसाय में विश्व में लगे हुए हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है, यानी प्राचीन काल से देखें तो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये अन्य जो आवश्यकताएं हैं इनका देखें तो विभिन्न प्रकार की जो भी वस्तुएं उनका क्या करता है, संग्रहण करता है, इनको इकट्ठा करता है। देखिए भोजन संग्रहण के क्षेत्र याद रखने, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई जनजाति इंडोनेशिया से लगता हुआ है। अमेजन बेसिन देखें दक्षिण अमेरिका में बोरो जनजाति, यानी अमेजन नदी का जो बुआ क्षेत्र है, पूर्वा क्षेत्र, उस क्षेत्र में करते हैं। या कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति, वही अफ्रीका में पड़ा था, जहाँ आखेट होता है तो ये भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं। तो 2 क्षेत्र इसमें ध्यान रखने कि भोजन संग्रहण का कार्य वर्तमान में कौन से 2 क्षेत्रों में किया जाता है, अगर छोटे प्रश्न के रूप में प्रश्न आता है। तो एक तो मलाया प्रायद्वीप का क्षेत्र है, समांग व स्काई जनजाति वाला, और एक अमेजन
जो दक्षिणी अमेरिका में देखें नदी बेसिन वाला क्षेत्र जहाँ बोरो जनजाति करती है, और एक कालाहारी क्षेत्र अफ्रीका में, वहाँ बुशमैन जनजाति क्या करती है, इसके संलग्न है। अगला देखिए, अगला अपना मछली पकड़ना। देखिए ये व्यवसाय भी देखिए तो प्राचीन काल से होता आ रहा है, यानी मछली पकड़ने का जो कार्य था वो भी एक प्राचीन व्यवसाय में। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, यानी प्राचीन जो बाधाएं थी, अवरोध थे, उस समय उनसे संघर्ष करना पड़ा। मछलियाँ तालाब, पोखर, छोटे तालाब ही होते, नदियाँ, नालों, झीलों और समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र है, सागर, उनसे पकड़ी जाती है। इस व्यवसाय में देखें तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यानी प्राकृतिक दृष्टि ढंग से देखें ना तो मछलियाँ पकड़ी जाती है और उनसे क्या करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। विश्व में देखिए तो 2 क्षेत्रों के नाम देखने बस, उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में देखें तो समुद्र तट से लगता हुआ क्षेत्र है, या फिर उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, या उत्तरी अमेरिका में देखें तो अटलांटिक तटीय जो क्षेत्र है, इसमें देखें तो ये मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो 2 क्षेत्र याद रखने कि विश्व का प्राचीन काल का व्यवसाय, प्राकृतिक जो अवरोध थे निरंतर उनसे संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि उसमें देखें तो इतने साधन नहीं थे, साधनों का अभाव था। तो मछलियाँ जो देखें वो तालाब है, पोखर है, छोटे नदियाँ हैं, नाले हैं, झील हैं, या समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पकड़ी जाती। और इस व्यवसाय में देखें तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो मछलियाँ उनको पकड़ने का कार्य करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। चौथा देखिए पशुचारण। देखिए आखेट और भोजन संग्रहण पर निर्भर करने वाले मानव समूह ने जब महसूस किया कि इनमें ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तो मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। यानी जब शिकार करने का जो कार्य था या जो भोजन संग्रहण उसके पारंपरिक व्यवसाय थे जो प्राचीन काल में मानव करता आ रहा था, आदि मानव काल में देखें, प्राग ऐतिहासिक काल में देखें, और जब मानव ने महसूस किया कि इसमें ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, यानी उसका जो आजीविका नहीं चल सकती, तो उसने मानव ने क्या किया, पशुपालन को अपना व्यवसाय अपनाया। यानी साथ साथ में उन्होंने पशुपालन करने का कार्य भी शुरू कर दिया। ये व्यवसाय देखें तो मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जलवायु उष्ण व शुष्क, यानी गर्म और शुष्क क्षेत्र है, या शीतोष्ण व शुष्क है, या ठंडे और बिल्कुल शुष्क प्रदेश है, और धरातल उबड़ खाबड़ और पर्वतीय क्षेत्र है। और धरातल भी देखें तो उन क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ है, पठारी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है। तो 2 क्षेत्र है पशुपालन के, क्षेत्र बहुत अच्छे से याद रखने। पहला देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में फैले, यानी दोनों तरफ देखें तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का इनका विस्तार है, जहां वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम होता है। घास की ऊंचाई देखें तो 1.8 से 3.0 मीटर के बीच होती है, यानी और इन घास के मैदानों को अफ्रीका में ही सूडान, वहाँ इन्हें सवाना कहते हैं, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का देश है, लानोस कहते हैं, ब्राज़ील भी दक्षिणी अमेरिका में जहाँ इन्हें पंपास कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में इन्हें पार्क लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि पशुचारण का जो कार्य है उसके 2 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, उनका वर्णन कीजिए, उनका नाम लिखिए। तो पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कि ये 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में फैले, जहां वर्षा का औसत देखें तो 100 सेंटीमीटर से क्या रहता है, कम रहता है। घास की ऊंचाई देखें 1.8 से 3.0 मीटर के बीच होती है। इन घास के मैदानों को सूडान अफ्रीका महाद्वीप का देश है जहाँ इन्हें सवाना कहते हैं, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में इन्हें लानोस कहते हैं, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में देखें तो इन्हें पार्क लैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 2 क्षेत्रों में होता है। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच फैले, यानी दोनों ही गोलार्ध में देखें तो इनका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच है। यहाँ वर्षा का औसत देखें 50 सेंटीमीटर से कम होता है। इन घास के मैदानों को रूस में स्टेपीज, यानी रूस और एशिया का जो भाग है वहाँ स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें प्रेरीज, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। नाम बहुत अच्छे से याद रखने कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इनका अगर विस्तार देखा जाए तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच है। वर्षा का औसत कितना रहता है, यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होता है। और इन घास के मैदानों को देखें, रूस जो यूरोप से लगता है एशिया का भाग है वहाँ इन्हें स्टेपीज कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है।
तो ये अपन ने प्राथमिक व्यवसाय के कुछ उदाहरण पढ़े। आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, मछली पकड़ना और पशुचारण। इसमें पशुचारण वाले क्षेत्र अच्छे से याद करना। बाकी दो क्षेत्रों के नाम ध्यान में रखने कि विश्व के कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल अपन आगे और पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण।